ठंडी हवा गेराल्ट ऑफ रिविया से होकर गुजरी जब वो उस शहर में घुसे। ढलते सूरज की लालिमा पत्थरों पर फैल रही थी, जैसे खून और सायों से रंग रही हो। वेजिमा, इसका नाम सुनना भी ऐसा लगता था जैसे हवा में कोई श्राप बोल रहा हो। इमारतें एक दूसरे से सटी हुई थीं, मानो बरतते अंधेरे से गर्माहट तलाश रही हो। उनकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह उसे घूर रही थीं। वो अनगिनत निगाहों का बोझ खुद पर महसूस कर सकते थे। उनकी नजरें शक और डर से भरी हुई थीं। वो एक विचर था, एक म्यूटेंट, एक मॉन्स्टर हंटर, ऐसी दुनिया में जहां मॉन्स्टर असली और कल्पित दोनों ही तरह के थे। डर की गंध हवा में घुली हुई थी, लकड़ी के धुएं और सड़न की गंध के साथ। गेराल्ट ने अपने घोड़े को उस एकमात्र सराय के आगे रोका जिसमें जिंदगी के आसार नजर आ रहे थे, द गोल्डन स्टर्जन। इतनी सूनी जगह पर यह नाम बेतुका लग रहा था। वो महसूस कर सकते थे कि वो जैसे ही अपने घोड़े को बांध रहे थे, स्थानीय लोग उनकी हरकत पर नजर रखे हुए थे। उनकी निगाहें ऐसी थीं जैसे कोई छू कर चला गया हो, ठंडी और अप्रिय। उन्होंने अपनी पीठ पर लटकी हुई चांदी की तलवार को समायोजित किया, जो उनके उद्देश्य की लगातार याद दिलाती थी। वो यहाँ एक ही कारण से थे, एक मॉन्स्टर को मारने के लिए। और इस सड़ते हुए शहर के बीचों बीच हमेशा की तरह छाए रहने वाले अंधेरे में गेराल्ट जानते थे कि असली मॉन्स्टर वो नहीं भी हो सकता है जिसका वो शिकार कर रहे थे। सराय का कॉमन रूम खाली सा था। मुट्ठी भर आदमी एक मेज के आसपास दबे बैठे थे। उनके चेहरे एक टिमटिमाते हुए लालटेन की रोशनी से जगमगा रहे थे। जैसे ही गेराल्ट ने प्रवेश किया, वो चुप हो गए। उनकी आंखें जिज्ञासा और घबराहट के मिश्रण से फैली हुई थी। उन्होंने उनकी निगाहों को नजरअंदाज कर दिया और बारकीपर के पास गए, जो एक हट्टा कट्टा आदमी था, जिसका चेहरा ऐसा था जैसे पत्थर जो सालों से मौसम की मार सहता रहा हो। बारकीपर झिझका। उसकी नजरें मेज पर बैठे आदमियों की तरफ घबराहट से देख रही थीं। S1L और जानकारी, मैं कैस्टलन से मिलना चाहता हूँ। कैस्टलन किसी से नहीं मिल रहे। उस मामले के बारे में तो बिल्कुल नहीं। गेराल्ट ने काउंटर पर एक चांदी का सिक्का फेंक दिया। तो मुझे बताओ कि मैं उन्हें कहाँ पा सकता हूँ। बारकीपर ने सिक्का उठा लिया। उत्तर की सड़क पर चलते जाओ, तुम्हें पुराना किला मिलेगा। लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ अजनबी, ये श्रापित है। किला आसमान की ओर हाथ फैलाए हुए कंकाल की तरह शहर के ऊपर मंडरा रहा था। यह धूसर पत्थर की ढहती हुई इमारत थी, जिसके कभी गर्व से खड़े टावर अब मरती हुई रोशनी में दांतेदार दांतों से ज्यादा कुछ नहीं थे। लोहे के दरवाजे खुले हुए थे, मानो वो भी इतनी देर तक बंद रहने से डरते हों। उन्हें कैस्टलन सिंहासन कक्ष में मिला, या जो कुछ बचा था उसमें। वो आदमी अपनी पुरानी छवि का एक साया था। उसका चेहरा दुख और निराशा से भरा हुआ था। वह एक ऐसे सिंहासन पर बैठा था जिस पर धीरे धीरे घास उग रही थी। उसके सिर पर एक टेरहा ताज था। कैस्टलन एक खोखली हंसी हंसा। S1, तुम विचर हो? गेराल्ट ऑफ रिविया, मैं श्राप हटाने आया हूं। श्राप नहीं विचर, ये कोई मामूली श्राप नहीं है, ये एक स्ट्रिगा है। स्ट्रिगा, इसका नाम सुनते ही गेराल्ट की रीढ़ की हड्डी में झुरझुरी दौड़ गई। यह अंधेरे और निराशा से जन्मा प्राणी था, इंसानियत का एक विकृत मजाक, एक ऐसा राक्षस जो सबसे कठोर विचर के भी बुरे सपने में आता था। मुझे सब कुछ बताओ। कैस्टलन ने दुखद कहानी सुनाई। उनकी बेटी राजकुमारी अड्डा जन्म से ही शापित थी। एक भयानक प्राणी, एक स्ट्रिगा, एक निषिद्ध प्रेम से पैदा हुई। सालों से वह किले में भटक रही थी, सिर्फ अंधेरे की आड़ में ही बाहर आती थी, खाना तलाशने के लिए। वो मेरी बेटी है, लेकिन अब मैं उसे इस रूप में नहीं देख सकता। गेराल्ट ने ध्यान से सुना, हर बात को याद करते हुए। उन्होंने अपने जीवन में कई राक्षसों का सामना किया था, लेकिन स्ट्रिगा में एक अनोखा खौफ था। यह सिर्फ उसकी राक्षसी ताकत या खून की प्यास ही नहीं थी जो उसे इतना खतरनाक बनाती थी, बल्कि उसके पीछे छिपी त्रासदी थी। उसे यह श्राप कितने समय से है? उसके जन्म से 7 साल। 7 साल के आतंक। 7 साल। गेराल्ट जानते थे कि समय बहुत कम था। एक स्ट्रिगा अपने शापित रूप में जितनी देर तक रहती थी, श्राप को तोड़ना उतना ही मुश्किल हो जाता था। उन्हें जल्दी कार्रवाई करनी थी, राजकुमारी के लिए और अपने लिए भी। सूरज क्षितिज से नीचे डूब गया। आसमान बैंगनी और नारंगी रंग में रंग गया।
हवा और ठंडी हो गई। खामोशी सिर्फ पत्तों की सरसराहट और दूर किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज से टूट रही थी। गेराल्ट किले के आंगन में खड़े थे। उनकी सभी इंद्रियां सतर्क थीं। उन्होंने दिन के बचे हुए समय को आने वाली रात की तैयारी में बिताया था। उन्होंने किले के नक्शे का अध्ययन किया था, बचने के रास्ते और छिपने की जगहों की पहचान की थी। उन्होंने अपनी चांदी की तलवार तैयार की थी, उसके धार को उस्तरे की तरह तेज किया था। और उन्होंने जड़ी बूटियों और औषधियों का एक मिश्रण तैयार किया था जो उनकी इंद्रियों को तेज करेगा और स्त्रिगा के हमलों से उनके शरीर की रक्षा करेगा। जैसे जैसे अंधेरा गहराता गया, वह वातावरण में एक बदलाव महसूस कर सकते थे। हवा भारी हो गई, एक अप्राकृतिक ऊर्जा से भरी हुई। वह दीवारों में चूहों की आवाज सुन सकते थे, उनके छोटे छोटे पंजे पत्थर पर रेंगते हुए। और फिर उन्होंने वह आवाज सुनी, एक धीमी गर्जना, कर्कश और प्राचीन, जो किले की गहराई से गूंज रही थी। उस आवाज ने उनकी रीढ़ की हड्डी में झुरझुरी दौड़ा दी, लेकिन इसने उनके भीतर उत्साह की एक चिंगारी भी जगा दी। यही तो वह करने के लिए पैदा हुए थे, यही उनका उद्देश्य था। उन्होंने अपनी तलवार निकाली। चांदी का धार चांदनी में चमक रहा था। तो आ जाओ, इसका अंत करते हैं।